नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप करूँगी मैं अपनी खुद की, कि कैसी मेरी लाइफ है या कैसे मैंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे, शादी के बाद क्या क्या हुआ मेरे साथ, ये सब गपशप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, मेरी लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड एक शेफ़ हैं। तो हुआ ये, मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी शादी से पहले। तो मेरे हस्बैंड की जो चाचा की लड़की है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। तो ऐसे करके हम दोनों की मुलाकात हुई 2 साल तक हम लोग बातचीत की। 2 साल के बाद हमारी शादी हुई। तो बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें जिम्मेदारियां बहुत आई हिस्से में। जिम्मेदारियां इसलिए आई क्योंकि एक्चुअली मेरे सास ससुर नहीं है। जब मेरे एक देवर भी हैं। जब मेरे हस्बैंड और देवर छोटे छोटे थे तभी मेरे सास ससुर एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से जिम्मेदारियां बहुत आई। बताई मेरे हस्बैंड ने सारी सिचुएशन। तो तब से ही दिमाग में यही था कि लव मैरिज प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह है, पर जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा होगा ये मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। तो क्या होता है, शादी से पहले एक फ़ोन पे बातचीत करना वो चीज़ अलग है, लेकिन रियल जब होगा, जब तुम साथ में रहोगे, शादी हो जाती है, घर गृहस्थी निभानी पाती है, तो वो चीज़ फिर डिफरेंट हो जाती है। 10 फरवरी सन 2014 को हमारी शादी हुई। ठीक हो गया, शादी हो गई। तो उसके बाद उस समय मेरे हस्बैंड बेंगलोर में जॉब करते थे और हम एक्चुअली रहते हैं रामनगर में हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रामनगर, सुना होगा सभी लोगों ने। तो हम लोग रहते रामनगर हैं। यहाँ हम लोगों का प्रॉपर गांव रामनगर है। तो शादी हो गई। उसके बाद सही से तो मुझे याद नहीं है, बट मुश्किल से 20 या 15 दिन की छुट्टी मेरे हस्बैंड आए थे। मतलब 1 महीने की छुट्टी आए थे, लेकिन उसके बाद 10 तारीख को शादी हुई। आधी छुट्टियां पहले ख़त्म हो गई क्योंकि अकेले थे तो सारा काम देखना था। 10 दिन वो हो गए और बाकी शादी के बाद 20 दिन या 15 दिन मुश्किल से रहे थे। उसके बाद बेंगलोर चले गए जॉब के लिए। और होटल वालों का आप लोगों को पता ही है कि छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं। उसके बाद मेरा जो बड़ा लड़का है, अभी वो 8 साल पूरे हो गए, उसको 9 साल में बैठा है। वो तुरंत आ गया। तो शादी में कोई इन्जॉय नहीं, कुछ नहीं। लो जी, शादी हो गई, बच्चा होने वाला हो गया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए, ऐसे करके हो गया। अब मैं यहाँ अकेली थी। देवर भी उस समय मेरे दिल्ली में जॉब करते थे। अकेले थी। अकेले सारी सिचुएशन देखना, एक नई जगह पे जाना, और एकदम से बच्चा भी होने वाला हो गया। अभी तो यहाँ लोगों से ही जान पहचान नहीं थी कि जिम्मेदारियाँ ऊपर आ गई। और सास ससुर नहीं थे, क्या करें कैसे करें, बहुत मुश्किल था। मतलब उतना बता नहीं पा रही हूँ जितना उस समय झेला था। तो धीरे धीरे करके 9 महीने बीते। उसके बाद मेरा बेटा हुआ। और आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा, सीधे मेरे हस्बैंड शादी के बाद नामकरण में आए थे। बच्चा हो भी गया। होने के कम से कम 5-6 दिन हो गए थे बच्चे को हुए। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए। और हस्बैंड आए उसके बाद भी होटल वालों का छुट्टी का वही रहता है। और नामकरण हुआ। नामकरण के 1 हफ्ते के बाद चले गए। उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए मैं अपने मायके आ गई, 2-3 महीने के लिए। 3 या ढाई महीने के लिए आ गई थी। उसके बाद फिर वहीं चले गई। फिर इतने छोटे बच्चे को देखना, हर चीज़ होता है, समझ सकते हो क्या नहीं होता है छोटे बच्चे के साथ अकेले रहना, हर जिम्मेदारी निभाना। और आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि तब तक मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी धीरे धीरे, मैं ये बोलूँगी कि मैंने 0 से शुरुआत करी थी। धीरे धीरे हर चीज़ को जब सिचुएशन सामने आई फेस करना पड़ा। पर मैंने एक चीज़ है, मैंने नेगेटिव कभी नहीं सोचा।
काफ़ी लोगों ने हस्बैंड के बारे में भी बोला कि भाई शादी के बाद सीधे नामकरण में आ रहा है, वहाँ रहता है, क्या पता है अड़ोस पड़ोस घर परिवार वाले कितनी बातें बनाते हैं। बट मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं आई। मैंने हर सिचुएशन को हैंडल किया और बखूबी किया। ऐसा भी नहीं कि रो रो के किया, अरे यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या करूं, या हस्बैंड को परेशान किया, तुम आते नहीं हो, या लोग ऐसी बातें करते हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। अपनी शांति से लोगों की बातें सुनती थी, एक कान से सुनती थी, दूसरी कान से निकल लेती थी। बस दिमाग में एक चीज़ था कि मेरे सास ससुर जो छोड़ के गए हैं, वो लोग तो बहुत जल्दी गुजर गए थे, मेरे को इस परिवार को फिर से उठाना है। बस दिमाग में यही चीज़ थी कि इस परिवार को फिर से उठाना है। और उसके बाद तो मेरा लड़का भी हो गया, फिर और जिम्मेदारी बढ़ गई कि कैसे भी करके अपने बच्चे को मुझे एक अच्छी परवरिश देनी है, एक लायक बनाना है। इस उसमें मैं हर जिम्मेदारी को हंसते हंसते निभाती गई। दिन बीते, समय बीता। तो उसके बाद बाकी की गपशप अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट के द्वारा तो अपनी गपशप मुझे ज़रूर सुनाइए। थैंक यू सो मच। और बाकी अगली वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिए। थैंक यू।